तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 10वां लेक्चर आज। तो लास्ट लेक्चर होने वाला है कोलिजन का, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं हम इसमें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डिटेल में वीडियो है ये, ठीक है। तो IIT जेईई नीट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है इसमें। तो अच्छे से सीरीज देख रहे हो ना, तो बढ़िया लग रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इसमें। तो अब अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ECD नोट करते हैं, इसको समझेंगे। पहले ये मान लेते हैं M1 और ये M2, ठीक। तो ये मास M1, ये मास M2, ये मास M1, M2, M1 और M2, ठीक है। तो ये तो अपनी इनिशियल हो जाएगी कंडीशन, ये हो जाएगी जब कोलिजन हो रहा है या फिर डिफॉर्मेशन हो रही है, तो ये हो जाएगा कोलिजन और या फिर डिफॉर्मेशन, ठीक। और ये हो जाएगी अपनी फाइनल पोजीशन। तो अगर डिफॉर्मेशन हुई यहाँ पे तो कुछ एनर्जी लॉस होएगी, ठीक है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ये सेम रीगेन कर लेगा अपनी पोजीशन को। जैसे M1 का M1 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी वेलोसिटी मानते हैं U1, तो ये मान लेते हैं हम U1 और इसकी मानेंगे U2, और कुछ यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ उसके बाद इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम V1, ठीक है। और इसकी मान लेते हैं हम V2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे U1 ग्रेटर देन होगा U2 से, तो U1 ग्रेटर देन होगा U2 से। और अंडरस्टूड है, जब भी तो कोलिजन होएगा जाके। तो ये U1 बड़ा होएगा जब भी तो कोलिजन होएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये बड़ा हो जाएगा अपना, ये बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो जो अपना रेस्टिट्यूशन डिफाइंड है ये वाला, ये डिफाइंड है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो E को हम डिफाइंड करेंगे यहाँ पे, E बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो रेस्टिट्यूशन होता है क्षतिपूर्ति करना होता है, ठीक है। क्षतिपूर्ति कब होएगी, जैसे ये कुछ थी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी U1 और माइनस U2 हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि U1 ग्रेटर देन है U2 के। और इसमें क्या हो गया, V2 बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेपरेट हो रही है, ये आगे जाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होएगी तो ये फिर भी इसको अप्रोच ही करेगी, फिर ये बनेगा नहीं ना, तो इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज होएगी, मतलब कुछ चेंज होएगी, जो मोमेंटम के कारण चेंज होएगी। तो ये V2 ज़्यादा होना चाहिए V1 से, तो V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना U2 माइनस U1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा अपना E बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना U1 और माइनस U2, ठीक है। तो जो ये वाला केस है अपना, ये है परफेक्टली इलास्टिक का, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक और कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपनी, क्यों, क्योंकि V2 माइनस V1 बराबर आता है इसका U1 माइनस U2 के। तो E बराबर हो जाएगा अपना 0 के, करेक्शन 1 के। E हो जाएगा 1 किसके लिए, अपना परफेक्टली इलास्टिक के लिए। ये बता देंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे आता है। एक तो जैसे इसका ये जो फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होएगी दोनों की, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानना हमने, यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं, ये मानना हमने। हालांकि ऐसा होता नहीं, आइडियल कंडीशन है ये इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इसलिए बोल रहा है ये, ठीक। और एक हो जाएगा मोमेंटम से, तो मोमेंटम लेंगे, एक कंजर्व रहेगा ना इसका। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों सेम रहेंगे, तो उससे इस वाला करके दिखा देंगे कि U1 माइनस U2 बराबर आएगा V2 माइनस V1 के। तो वो E की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए। तो इससे पहले एक बार ये इन इलास्टिक कोलिजन समझ लेते हैं।
तो इन इलास्टिक में M1 M2 M1 M2 M1 M2 ये मान लूँगा मैं, ठीक है। तो M1 M2 और इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ U1 और U2 M2 वाले की U2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये M1 और ये M2 और यहाँ पे हुई है डिफॉर्मेशन या फिर कोलिजन, कोलिजन या फिर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, सेम ऐसे चिपके चिपके चलेंगे ये। जैसे अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अपना एक बुलेट और एक कार्डबोर्ड हो, कार्डबोर्ड बुलेट, तो बुलेट उसमें धंस जाती है तो दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये M1 और ये M2 ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो जैसे आटे की लोई भी मान सकती है इसको, हम दो आटे की लोई एक दूसरे को मारेंगे तो दोनों चिपक के चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी सेम। तो जैसे इसको मैं मान लेता हूँ v वेलोसिटी से ही आगे बढ़ेगा पूरा सिस्टम ही, जैसे ये पूरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक। और ये बढ़ेगा वेलोसिटी v से आगे, मानना है मैंने, क्योंकि सेम हो जाएगी, दोनों एक साथ चलेंगे तो सेम हो जाएगी। जैसे 10 की स्पीड से दोनों चलेंगे कुछ भी हो सकता है, 5 की स्पीड हो जाए, 2 की स्पीड हो जाए, कुछ भी हो जाए। इस केस में क्या है, जो v2 और v1 दोनों v हो जाएंगे। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे निकालें हम तो E बराबर हो जाएगा v2 और माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक। क्यों, जो कि जो दोनों वेलोसिटी बराबर होगी ना v1 और v2, तो यहाँ पे v1 v2 दोनों बराबर होते हुए 0 हो जाएगा ऊपर वाला और डिवाइड बाई समथिंग, तो यानी 0 ही हो जाएगा। जो E की वैल्यू आती है अपना इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वो आती है 0, ठीक है। तो ये है अपना बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक। और ये कोलिजन हो रहा है और ये आफ्टर कोलिजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0, ठीक। तो जो ये वाला है इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर लगाएंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। उसमें ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, u1 माइनस u2 बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1, तभी तो ये 1 बनेगा, क्योंकि इसकी जगह ये भी रख सकते हैं हम, ठीक। तो ये सेम आ जाएंगे तो कट जाएंगे, बराबर होंगे दोनों तो कट जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। तो वही देखेंगे हम, एक बार इसमें मोमेंट कंजर्वेशन लगाते हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम डिराइव करना चाह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये m1 m2 u1 u2 मानना, m1 m2 v1 और v2 ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये u1 ग्रेटर देन है u2 के, ये कंडीशन तो ऑटो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन और ये हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसका मोमेंट कंजर्वेशन लगाएं, क्योंकि जो ये सिस्टम है इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटीज हो जाएंगी कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होंगी तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, एम तो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना मोमेंटम हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 और प्लस m2 u2 और बराबर हो जाएगा अपना m1 v1 और प्लस m2 v2। तो इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। यानी p इनिशियल बराबर होगा p फाइनल के, ठीक। तो एक तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इसका, और फाइनली वाला ये हो जाएगा m1 v1 और m2 v2। तो ये इक्वेशन एक आ गई अपने पास। दूसरी इक्वेशन हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, ठीक है। तो ये दोनों फाइनल इनिशियल और ये फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ m1 और u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 और u2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ m1
और v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 और v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ हाफ सब में कट जाएगा, हाफ 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 और हाफ सब में कट गया, तो बचेगा क्या अपने पास, ये बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर और प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से दोनों के m1 इकट्ठे करेंगे, इसमें से भी m1 इकट्ठे करेंगे और m2 इकट्ठे करेंगे दोनों। ठीक है, दोनों में से। तो जैसे इसमें से m1 कॉमन लेंगे, इधर लेके आएंगे इसको, तो m1 बराबर हो जाएगा m1 इंटू u1 माइनस v1। तो ये कर देता हूँ मैं m1 कॉमन और u1 माइनस v1 बराबर हो जाएगा m2 कॉमन और v2 माइनस u2। जैसे ये वाला है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, m2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो v2 और माइनस u2 हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा तो m1 कॉमन u1 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन एक और नाम दे देता हूँ, पहले वाली से मैंने इसको करा है। ठीक, तो ये वाले मैं मिटा देता हूँ, पहले वाली इक्वेशन जो बताई थी ये बन गया पहले अपनी, और इसमें से भी ये कॉमन लेंगे। जैसे m1 को इधर लेके आएंगे, m1 v1 स्क्वायर को, तो ये m1 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो m1 कॉमन और बनेगा क्या अपना u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और बराबर हो जाएगा m2 कॉमन और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन दूसरी हो जाएगी अपने पास। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो u1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v ये u2 है ये। ठीक है, जैसे v2 तो ये हो गया और इसको इधर लेके आएंगे तो ये u2 बनेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना u2। समझे, जैसे मैं इसको इस वाले टर्म को यहाँ पे ले गया तो माइनस हुआ, तो m1 कॉमन लिया, u1 का स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर। इसको अगर उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस करेगा, तो m2 कॉमन लेंगे तो v2 स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा u2 स्क्वायर u2। ठीक है, ये 2 है भाई, 2। तो अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना m1 और u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा m2 और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये थी इक्वेशन दूसरी, और पहली थी अपनी m1 और u1 माइनस v1 और बराबर था अपना m2 v2 माइनस u2। तो ये इक्वेशन पहली थी। इसको डिवाइड करेंगे 2 को 1 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या अपना, ऊपर बचेगा u1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई u1 माइनस v1 और बराबर हो जाएगा अपना, यहाँ पे ये m2 कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा अपना v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक, तो इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 और डिवाइड बाई अपना u1 माइनस v1। तो दूसरे वाले को भी इसी से ही करेंगे ओपन, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 और ये हो जाएगा अपना v2 प्लस u2 और डिवाइड बाई था v2 माइनस u2। ठीक, तो ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, तो ये कट जाएगी, ये और ये कट जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा u1 प्लस v1 बराबर बचेगा u2 प्लस v2। ठीक है, तो u1 को इधर लेके आएंगे, v1 को उधर ले जाएंगे हम, तो अपने पास क्या बचेगा लास्ट में, दिस इम्प्लाइज, तो u1 माइनस u2 बराबर हो जाएगा अपना v2 माइनस v1। तो जैसे u1 ग्रेटर देन था तो ये अपनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार, तो u1 माइनस u2 बराबर है अपना v2 माइनस v1। ठीक है,
तो जैसे u1 ग्रेटर देन था, जो पहले वाला मास मानना था हमने, तो एक बार बना देता हूँ मास को भी यहाँ पे मैं। तो थोड़ा उधर ही बना लेता हूँ, ठीक। तो ये जैसे m1 था और इसकी वेलोसिटी थी u1 और ये था u2 वेलोसिटी, ये था m2 और दिया था कि हमें u1 था ग्रेटर देन u2 के, ठीक है। जब भी तो कोलिजन होएगा तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, u1 माइनस u2, मतलब कितनी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो u1 बड़ा है, ये छोटा है, तो एक ही दिशा में हो तो एक इसमें से घट जाएगी, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर यहाँ पे देखें हम इसको, तो कोलिजन के बाद भी कुछ ऐसा ही था ये, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी v1 और इसकी थी v2, तो ये हो जाएगी m1 और m2, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये दोनों बराबर आई ना, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आई है, जब इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है तब आई है ये, ठीक है, और केस में नहीं आती ये वाली। तो ये वाली कंडीशन ही हमें चाहिए थी, ठीक है। तो इसको मैं फाइनल आंसर देता हूँ। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखें ई, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 और डिवाइड बाय होता है u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये दोनों बराबर हैं इस केस में, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। तो ये दोनों बराबर हैं, तो v1 माइनस v2 की जगह ये भी रख सकता हूँ मैं, तो ये रखेंगे, दोनों कट जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 1 के। इस प्रकार से इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। तो जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसमें जो दोनों बॉल हैं ये वाली, डिफॉर्मेशन के बाद उनका जो डिफॉर्मेशन है वो एंड हो जाता है, तो ये ओरिजिनल पोजीशन ही रीगेन कर लेती हैं उनकी, ठीक है, जो कि संभव होता है नहीं, क्योंकि जो कुछ एनर्जी अगर टकराएगी तो कुछ साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी ना, तो नील के बराबर मानना, जो साउंड एनर्जी आती है वो वाली, तो ये सेम हो जाएगी बाद में, v1 और v2 चेंज हो जाएगी उसकी, बस काइनेटिक एनर्जी सेम मानिए, तभी आया अपना आंसर, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना। तो क्वेश्चन पूछा हमसे, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन इज u, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है एंड आफ्टर कोलिजन इज v, तो जब ये कोलिजन होएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी। फाइंड रिलेशन बिटवीन u एंड v इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, तो ये इनके बीच का सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है, ठीक है। तो ये है अपना e। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ये बॉल हो जाएगी, ठीक, और बॉल जब ये टकराएगी यहाँ पे आएगी टकरा के, तो इसकी वेलोसिटी है u, और टकराने के बाद दिखा रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगी अपनी टकराने के बाद बोल रहा है इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अगर टकरा रहा तो हम यूज करेंगे अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की परिभाषा जो हमने अभी सीखी थी, तो E बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर इसको हम बोल सकते हैं v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे अपना। तो जो ये है इसको मैं मानता हूँ अपना m1, मास m1, और जो धरती अपनी ये मास m2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। m2 बहुत बड़ा है किससे, m1 से, ठीक है। तो ये वाला जो वेलोसिटी ऑफ 2, ये क्या कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड आफ्टर कोलिजन, तो ये कोलिजन के बाद कैसा रहेगा, इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा अपना, E बराबर हो जाएगा 0 और माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद कितना मानना हमने, v मानना है इसको, तो ये हो जाएगी v, तो v और डिवाइड बाई u1, तो बिफोर कोलिजन कितनी है इसकी u है, और वो भी डाउनवर्ड है, जैसे डाउनवर्ड रही है तो यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमें। देखो अभी बता देता हूँ, जैसे एक u1 क्या है बिफोर कोलिजन पहले वाले की, तो पहले वाला ये है, इसकी बिफोर कोलिजन कितनी है, u1 है, जब ये टकरा रहा है उससे पहले u1 है, और नीचे की तरफ है तो माइनस लिया हमने, जैसे ये ऊपर जा रही थी इसको प्लस लिया था ना, ये माइनस तो ये वाला है, और इसका जो प्लस वाला है ऊपर गया तो प्लस, और नीचे जाएगा तो ये माइनस लेना पड़ेगा, ठीक। और क्या है u2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बिफोर कोलिजन, तो ये 0 पे ही रहेगा अपना,
ठीक है, माइनस का 0, तो ये क्या बनेगा अपना माइनस का v और डिवाइड बाई माइनस का u बराबर हो जाएगा e, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो जो v आएगा अपना वो आएगा e टाइम्स ऑफ u। ठीक है, तो e टाइम्स u आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो एक नॉर्मल केस है ये याद रखना पड़ेगा हमें। तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो e टाइम्स u हो जाती है, जो पहले वाली उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। इससे ये अभी दिखाते हैं, जैसे और लेते हैं इसके क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड रहेंगे जो e टाइम्स u है इस पे। तो क्वेश्चन अपना, जैसे ये बॉल है कोई, ये h हाइट ऊपर है, ठीक है, और ये यहाँ पे गिर रही है, जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पे है। अब की बार धरती नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ऊपर भी जा सकता था अगर हम चाहें तो, बट हमने ये दिखाया रेस्ट पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, टकराने के बाद इसकी जो जहाँ तक जाएगी ये h1 हाइट तक ऊपर जा रही है। ठीक, तो हमें ये हाइट h1 बतानी कितनी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें e दिया है यहाँ पे, तो h1 बताना हमें। तो सॉल्यूशन, तो जब ये यहाँ पे टकराएगी तो बिफोर कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी हमने u मानते हैं इसको, और जो ये आती है ये v आती है। ठीक है, तो जो v बनता है अपने पास वो आता है e टाइम्स u, जो पिछला क्वेश्चन देखा रहा। तो जैसे टकराने से जस्ट पहले यहाँ पे आएगी, मान लेते ये टकरा रही है यहाँ पे, तो ये मान ले यहाँ टकराई, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u, और जब ये टकरा के ऊपर जाएगी, जस्ट ऊपर जाने टकराने के बाद, तो इसकी हमने मानी v, तो जो v है ये हो जाएगी e टाइम्स u, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा e टाइम्स u। ठीक है, तो पहले ये हाइट है h दी हमें, तो ये वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी हुई, यहाँ पे रेस्ट पे थी, यहाँ पे कितनी आई वो देखनी पड़ेगी हमें। हाइट है h, तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो यूज करेंगे हम यहाँ पे v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2as। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे हमें। s दे रखा है h के बराबर, a दे दिया g के बराबर, और ये u तो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा अपना, v हो जाएगा अंडर द रूट 2gh, 2gh, h हाइट दी है ना हमें, ये वाली h हाइट दी है। तो जैसे ये अगर देखें तो नेगेटिव g होता है, बट ये जो ऊपर से गिर रही है तो हाइट भी नेगेटिव ली जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो v अपना आता है अंडर रूट 2gh करेक्शन। और जो ये वाला यहाँ पे हमने माना है u, ठीक है, तो ये वाली u लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि हम मान तो रहे हैं ये u वाली, तो u अपने पास कितनी आई रूट 2gh, और जो v आ जाएगी पलटने के बाद। तो ये वाला केस है, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये वाली देखी जाएगी, क्योंकि ये हम u मान रहे हैं ना जस्ट बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पे u मानना था। ये कितनी आई, u आई अपनी 2gh के बराबर। ठीक है, और जस्ट टकराने के बाद कितनी v हो जाएगी e टाइम्स u, तो जो v वेलोसिटी है अपने पास वो आई है अपने e टाइम्स ऑफ u, तो दिस इंप्लाइज e टाइम्स u कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये आई है वेलोसिटी अपनी टकराने के बाद। अगर ये टकराने के बाद ये है e टाइम्स रूट 2gh, तो इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ एक बार। ठीक, और क्या है, और जब h1 हाइट पूछी, जब ये जहाँ पे जाकर रुक जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 0, वेलोसिटी फाइनल लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये इनिशियल लिख देता हूँ कहाँ पे, जब ये टकरा रही है जस्ट टकराने के बाद e टाइम्स u हो जाएगी, तो ये इनिशियल हो जाएगी v इनिशियल, और ये हो जाएगी v फाइनल। ठीक, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का ही पार्ट है, तो यहाँ पे भी यूज कर देंगे हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर या v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a और s। ठीक है, तो अब की बार v फाइनल, जैसे v फाइनल कितना है यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा अपना 0 और बराबर v इनिशियल, तो v इनिशियल है e टाइम्स रूट 2gh, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस का 2a कितना है माइनस का g, s कितना है प्लस का h। जैसे g तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो डाउनवर्ड को हमने लिया नेगेटिव, जो साइन कन्वेंशन चलता है, और अब की बार ये ऊपर जा रही है तो h1 हो जाएगा अपना पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा e स्क्वायर 2gh, तो 0 बराबर हो जाएगा e स्क्वायर और 2gh, और माइनस का होएगा 2gh, 1 है अब की बार, जैसे ये h1 हाइट है ना, तो यहाँ पे h1 लिखेंगे हम। ठीक है, 2gh1, तो हमें h1 की वैल्यू चाहिए,
तो ये 2g से 2g तो मर ही जाएगा, जैसे ये भी 2g है, ये भी 2g है, तो ये 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो 2g मरा 2g से। तो h1 कितना आया अपना, दिस इम्प्लाइज h1 ये बराबर हो जाएगा अपना ई स्क्वायर एच के, ई स्क्वायर एच के, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसकी, जो एच हाइट थी जहाँ तक बॉल पहुँचेगी वो आ जाएगी ई स्क्वायर एच के बराबर, ठीक है। ठीक है, कुछ जनरल केस देखते हैं, जैसे ये एच हाइट नीचे गिरी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, कुछ इस प्रकार से बढ़ता जाएगा इसका मोशन, ठीक है, और अंत में जाके इन्फिनिटी टाइम के बाद ये रुक जाएगी। तो वो वाला केस देखते हैं अब, ठीक। तो अब की बार हमें फाइंड करना है h1, h2, h3 और hn। जैसे ये है h हाइट पे, उसके बाद ही नीचे गिरा, टकराई, टकराने के बाद h1 हाइट तक ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर टकराई, फिर ऊपर गई h2 हाइट तक। तो ये h1, 2 और ये बताना है हमें कितनी होएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो जो h1 हाइट हमने देखी थी पिछली स्लाइड में, तो h1 आई थी अपनी e टाइम्स e स्क्वायर टाइम्स h, तो h1 थी अपने पास e स्क्वायर h के बराबर। तो ये हमें यूज करना पड़ेगा अब की बार, ठीक। तो पिछली स्लाइड में तो देखा था, ये इक्वेशन 1 है, ये यूज करेंगे हम, पिछली स्लाइड में देखी है हमने इसका डेरिवेशन। तो अब ये h1 हाइट से नीचे गिरेगा, तो यहाँ टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2g h1, ठीक है। तो इसको मैं बोल लूँ अगर, तो u बोल देता हूँ इसको, टकराने से पहले है ना, तो √2gh1, अगर h1 हाइट से नीचे आ रहा है तो √2gh फ्री फॉल, जब ये फिर ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर पर 2as भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे v स्क्वायर क्या होगा, u के बराबर होएगा वो, ठीक है। और ये u हो जाएगा यहाँ पे, जो टकराने से पहले √2gh1 और टकराने के जस्ट बाद होते हैं वो होता है v, तो v कितना हो जाएगा e टाइम्स u, तो u क्या है, √2gh1 है अपनी, ठीक है। और ये मान लेते हैं जैसे u h2 हाइट पे जाके ये अपना रुक गया, तो इस पे वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो v फाइनल बराबर हो जाएगी 0, और इनिशियल कितनी अपनी e टाइम्स 2gh1 है रूट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे v स्क्वायर या फिर v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर और प्लस 2as। तो v फाइनल का स्क्वायर तो हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनली रुक गई है वो, तो 0 बराबर हो जाएगा v इनिशियल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर 2gh1, तो e स्क्वायर 2gh1 और प्लस का 2g माइनस का हो जाएगा s, हो जाएगा प्लस का h2, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है आपकी बार, जैसे ये यहाँ से गया तो ऊपर गया ना, ऊपर गया तो h2 प्लस का लिखा जाएगा अपना। अब ये 2g से 2g मर जाएगा, जैसे 2g से 2g और ये 2 ये g, तो जो h2 आया अपने पास, h2 बराबर हो जाएगा e स्क्वायर h1 के, ठीक है। अब h1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो h1 कितना अपना e स्क्वायर h है, क्योंकि हमें तो हाइट h ही रहेगी, तो h की टर्म्स में निकालेंगे, तो h2 कितना आ जाएगा अपना, h2 बराबर हो जाएगा e स्क्वायर और इंटू e स्क्वायर h, तो e की पावर 4h हो जाएगा, e की पावर 4 और h, ठीक है। h2 अपने पास आया e की पावर 4 और h, ऐसे ही अगर h3 निकालेंगे तो e की पावर 6h हो जाएगा, 4 निकालेंगे तो e की पावर 8h हो जाएगा, ठीक है। और n निकालेंगे hn, तो hn अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2n और प्लस इंटू h हो जाएगा, तो hn ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पे ड्राइव करना हो, जैसे देखना हो इसका सही है कि नहीं है, तो h1 निकाल लेते हैं, h1 n की जगह 1 रखेंगे तो n की जगह 1, तो e स्क्वायर h तो ये बिल्कुल सही आया। 2 रखेंगे तो यहाँ पे h2 e की पावर 2 टू 4 और इंटू h, तो e स्क्वायर h2 कितना आया, e की पावर 4h आ गया अपने पास, ठीक है। तो ऐसा ये सही है अपना, तो ये जनरल हो जाएगा अपना hn बराबर हो जाएगा e की पावर 2n और h, जनरल फॉर्मूला। जैसे बॉल कैसे रुकती है, टप टप करके ही रुकती है ना, यहाँ से गिरी जमीन पे गिरी तो मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके ये लास्ट में आके रुकेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपना बना है hn e की पावर 2n इंटू h। तो हमसे पूछ लेगा जैसे ये डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, ठीक है, तो ये वाली सारी जोड़नी पड़ेंगी, तो वो देखना पड़ेगा इसी का, जो e स्क्वायर e की पावर 2nh है, ये वाली जनरल हमें याद रखनी पड़ेगी। अब समझे, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये अपने पास एक बॉल है, एच हाइट से हमने नीचे आ रही है, ये फेंकी है, ठीक है, या फिर ड्रॉप करी उधर से, तो एच हाइट, उसके बाद H1 हाइट ऊपर गई, जैसे ये H1 हाइट और ये भी H1 हाइट ऊपर जाके H1 हाइट से ही नीचे आएगी, तो ये H1 और ये भी H1, ये H2, ये भी H2, ठीक है। जैसे H हाइट से नीचे आई थी, ये ऊपर जाएगी H1 हाइट, और H1 हाइट से फिर से नीचे आएगी, फिर जाएगी H2 हाइट, H2 हाइट से फिर नीचे आएगी, फिर H3 H4 ऐसे चलता रहेगा अपना। तो हमें निकालना है एस इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट सम निकालना है। एस इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा अपना, एक तो हमें दिया है एच, जैसे ये तो सिंगल एच ऊपर से बैक किया हमने, एच ऊपर से ड्रॉप करिए तो एच, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ H1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ H3 और प्लस ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। जैसे ये 2 टाइम H2 ये हो गया, एक और एक दो, तो 2 हो गया। अगर ये देखें तो 2H3 हो जाएगा, H3 H3 H4 H4 2H4 हो जाएंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो एस इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा अपना H प्लस 2 टाइम्स H1, तो H1 क्या था अपना, जैसे एच एन देखें हम, तो वो आया था अपना e की पावर 2n और इंटू एच, ठीक है। इसके हिसाब से देखेंगे, अब h में सबको कन्वर्ट करेंगे, तो h1 रखेंगे तो यहाँ पे e की पावर 2h, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर h, और प्लस 2 टाइम्स h2 देखेंगे तो e की पावर 4h, और प्लस 2 टाइम्स e की पावर 6h, और प्लस ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा अपना h और प्लस 2e स्क्वायर h कॉमन लेंगे यहाँ से सभी टर्म्स में, तो बचेगा क्या 1, जैसे यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1, और प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो e स्क्वायर बचेगा ये, और प्लस e स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2h, और e की पावर 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अपना e की पावर 4, तो e की पावर 4, ठीक है। और ऐसे ही ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। 4 क्यों बचा है, जैसे ये अगर e की पावर 4 इंटू ई की पावर 2 लिख दें तो e की पावर 6 ही रहेगा, और 2 e की पावर 2 और h कॉमन लेंगे तो e की पावर 4 ही बचेगा। ये एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ पे, तो 2 e की पावर स्क्वायर और इंटू एच और इंटू ई की पावर 4 लिख दूँ इसको मैं, इस वाले टर्म को तो गलत लिखा था 2h, तो 2h ये हो गया, ई स्क्वायर मैंने लिख दिया और ई की पावर 4 लिख दिया, तो ई की पावर 6 बन जाएगा ये। तो ये वाला में हमें कॉमन लेना, तो बचेगा क्या अपने पास ई स्क्वायर बचेगा, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये चलेगा अपना इनफाइनाइट तक। तो एस इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा अपना एच और प्लस 2e स्क्वायर एच, और बचेगा क्या, बचेगा अपने पास 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 और प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला है, अगर इनफाइनाइट सम नहीं पता तो ऊपर टाइप कर लेना और भर देना चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो मिलेगा। ये मैथ्स में करवाया हुआ है मैंने ये भी, ठीक है। तो ये एस इनफाइनाइट होता है, एस इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा ए बाई 1 माइनस आर, आर यानी कॉमन डिफरेंस, या कॉमन रेशियो इसका। तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर कॉमन रेशियो आ जाएगा, और पहली टर्म क्या है 1, तो एस इनफाइनाइट इसका 1/1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये एस इनफाइनाइट बराबर हो गया अपना एच और प्लस 2e स्क्वायर एच और इंटू 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो है ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एस इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा एच और इंटू 2h प्लस 2e स्क्वायर एच और डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले देंगे इसका, तो एस इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा h इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस का 2e स्क्वायर एच, ठीक है। अब h को कॉमन भी ले सकते हैं इससे हम, तो s इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा h कॉमन, और बचेगा क्या अपने पास 1 माइनस ई स्क्वायर और माइनस 2e स्क्वायर यानी प्लस का 2e स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखें तो ये एक बच जाएगा प्लस वाला ई स्क्वायर, तो इसको मैं काट के प्लस ई स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि 2 प्लस का है 1 माइनस का है,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 और प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। तो जो एस इनफाइनाइट है अपना एच के टर्म्स में आ गया, ई भी दिया रहेगा अपना और एच भी दिया रहेगा। तो जो एस इनफाइनाइट है मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो ये हो जाएगा अपना आंसर इसका, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बार यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला जो कि अपना आया था a बाई 1 माइनस आर वाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे डेरिवेशन, तो जो s होता है वो अपना होता है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और प्लस ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो हम जो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इक्वेशन 1 को हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी ओर, तो ये हो जाएगा आर एस, आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ठीक है। और प्लस ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक ही, ठीक है। जैसे इसको मैंने ए एस आर से गुणा करा तो आर एस हो गया, ये इसको आर से करा तो यहाँ पे लिख दिया ए आर, इसको आर से करा तो ए आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, इसको करा तो ए आर क्यूब यहाँ पे लिख दिया, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लाइंग बाई आर इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को आर से मल्टीप्लाई करा हमने, और अब ये घटा देंगे तो ये 2 मान लेते हैं इसको, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो s माइनस आर एस बराबर हो जाएगा अपना a के बराबर हो जाएगा ये। जैसे ये बचेगा, इसमें ये माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस 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 सब कट जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे माइनस 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 माइनस, तो ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास a बचेगा, ये 0 मान सकते हैं ना, 0 प्लस, तो ये 0 और प्लस बचेगा क्या अपने पास, a बच जाएगा। तो s को यहाँ पे कॉमन ले देंगे हम s, तो ये s इन्फिनिटी वाला था, s इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, तो s इन्फिनिटी कॉमन 1 माइनस आर और बराबर हो जाएगा a के। तो s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, a बाई 1 माइनस आर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था पिछली बार जो बताया था वो, ठीक है। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड टोटल टाइम इन विच बॉल नियरली स्टॉप्स, जैसे ये बॉल यहाँ से गिरेगी और ये कुछ टप्पे खा खा के लास्ट में आके रुक जाएगी, तो हमें टाइम बताना है कितना लगेगा कि जब तक बॉल नियरली स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो जैसे ये h हाइट दी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0, तो u बराबर है 0 यहाँ पे, तो u बराबर है 0, तो हम यूज करेंगे जैसे s हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे h है, s हो जाएगा अपना h, वो भी नेगेटिव का क्योंकि ऊपर से फेंक रहे तो नीचे आ रही है, तो ये माइनस h, तो माइनस का h बराबर हो जाएगा यू टी, ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, और प्लस का हाफ g हो जाएगा माइनस, तो माइनस का लगा दिया यहाँ पे g और टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो जो टी स्क्वायर आया अपना, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h बाई जी, और t अगर देखें तो ये हो जाएगा रूट में रूट 2h बाई जी, ठीक है। ये कौन सा टाइम पीरियड है, t1 है ये, या फिर इसको बोल सकते हैं जैसे ऊपर से ये नीचे आई है जस्ट, उसके बाद ये रिबाउंड करी और ऊपर तक गई और फिर से नीचे आई है, और ये हाइट है अपनी h1, तो h1 हाइट ऊपर गई और h1 हाइट ही नीचे आई है। अगर h1 हाइट के लिए निकालें हम तो ये t हो जाएगा, इसके लिए t1 बोल देता हूँ इसको मैं, t1 ये बराबर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 2h1 बाई जी हो जाएगा। कैसे, अगर ये इसके लिए लगा दें हम, h1 हो जाएगा, ये अब की बार ऊपर गया है तो h1 और ut ये 0 और हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी कितना, ये तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और टी स्क्वायर, या तो इसको बोल सकते हैं जैसे जितने टाइम में ऊपर गया उतने में नीचे आएगा, तो नीचे आने के लिए यहाँ पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और हाइट हो जाएगी h1, तो यहाँ पे h1 रखेंगे माइनस का और बराबर हो जाएगा ut ये तो 0 और जी टी स्क्वायर, तो 2h1 हो जाएगा यहाँ पे और बाई जी, और टी स्क्वायर t1 हो जाएगा अंडर रूट 2h1 बाई जी, ठीक है। और t1 अगर देखें टोटल, तो टोटल t1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t1, क्योंकि h हाइट नीचे आ रहा था, h हाइट ऊपर भी तो जा रहा है, तो ये दुगना टाइम लगेगा इसको आने जाने में, तो ये 2t1,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 √2h1/g। ठीक है, ऐसे ही 2t2 निकाल लेंगे, t3 निकाल लेंगे, t4 निकाल लेंगे, तो जो टोटल टाइम आएगा उसको कैपिटल टी बोल देता हूँ, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा अपना टी, यानी एक बार तो ये नीचे ही आएगा जस्ट, जैसे ये एक बार नीचे आ जाएगा उसके बाद ये डबल हो जाएंगे, h1 भी 2 है, h2 भी 2 है, तो ये वाला सिंगल है, तो ये कितना अपना 2h/g है और इसका रूट प्लस ये इसको t को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, जो t हमने खुद मानना प्लस 2t1 प्लस 2t2 और प्लस ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, जैसे ये वाला पहला तो t हो जाएगा, ये हमने जस्ट मानना, तो ये वाला t, फिर ये 2t1 क्योंकि दो हाइट हैं, ऊपर जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो 2t1 2t2 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये। तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा t दे रखा अपना √2h/g और प्लस 2t1 कितना अपना 2t1 है ये 2 टाइम्स ऑफ रूट, तो 2 टाइम्स √2h1 और बाई g प्लस ऐसे ही चलता रहेगा 2 टाइम्स h2/g और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। समझे? तो अब हम ये जो h1 h2 इनके जो वैल्यू वो पुट करेंगे, जैसे h है hn है वो कितना होगा e⁻²n और इंटू h, अगर 1 रखेंगे तो e²h आ जाएगा, 2 रखेंगे तो e⁻4h आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इनमें, जैसे h1 की h2 की सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो t बराबर हो जाएगा अपना √2h/g प्लस 2 टाइम्स √2h1 हो जाएगा e²h, तो e² और h डिवाइड बाई g प्लस 2 टाइम्स √2h2 हो जाएगा e⁻4 और h डिवाइड बाई g, ऐसे ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो अब हम इसमें से पूरा कॉमन लेंगे ये, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 2e⁻6h डिवाइड बाई g हो जाएगा ये। ठीक है, तो इन सब में से ये वाला और इनमें से सब में से कॉमन लेंगे, ये क्या 2 टाइम्स e²h/g, ये वाला कॉमन लेंगे सब में से। तो ये इक्वेशन जो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार, तो t1 2t1 और ये सब ये वाली जो दे रखी है ये अगली स्लाइड में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो t बराबर आया था अपना √2h/g और प्लस 2 टाइम्स √2e²h/g और प्लस 2 टाइम्स √2e⁻4h डिवाइड बाई g और प्लस 2 टाइम्स √2e⁻6h/g और ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो t बराबर लेंगे हम √2h/g। अब जो ये वाली टर्म बची है जो लास्ट वाली है, इनमें से ये वाला पूरा कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2√2e²h/g, ये कॉमन लेंगे हम। अगर यहाँ से लिया तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ से अगर e² कॉमन लेंगे तो e² बचेगा अंडर रूट में, तो e बाहर आ जाएगा उसका भी, तो 1 प्लस e और प्लस यहाँ पे 2 और 2e² कॉमन लेंगे तो e⁻4 बचेगा, ये e⁻4 बचेगा तो इसका रूट लेंगे तो e² बच जाएगा, तो ये बचेगा अपना e² और बचेगा e⁻3 और प्लस ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो t बनेगा वो अपना आएगा √2h/g और प्लस 2√2e²h डिवाइड बाई g और ये बन जाएगा 1/1 माइनस e, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी बराबर है a/1 माइनस r। तो a कितना है, फर्स्ट टर्म a 1 है, यहाँ पे 1 है और 1 माइनस जो कॉमन रेशियो वो भी e है, तो यहाँ पे e रख दिया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ से फिर से 2h/g कॉमन लें हम, तो t बराबर हो जाएगा √2h/g कॉमन, तो 1 और प्लस ये हो जाएगा 2e और बाई 1 माइनस e। ठीक है, जैसे2h/g तो कॉमन आ गया, तो ये 2 बचा और ये e² बचा रूट में, तो e बाहर आ जाएगा, 2e/1 माइनस e बचेगा ये।
तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ई एलसीएम और 1 माइनस ई प्लस 2e। तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं इसको, तो 1 माइनस ई और प्लस 2e, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 1 माइनस ई और प्लस 2e, और जो एलसीएम है वो 1 माइनस ई बच जाएगा अपना। तो अगर इसको देखें तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ई और ये हो जाएगा 1 माइनस ई, ठीक है। तो इसको मैं 1 प्लस ई और 1 माइनस ई लिख देता हूँ। तो ये बना अपना 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई, ठीक है। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो ये आएगा, अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ठीक है, रिपीट करके देख लेना इसको, लेक्चर को रोकते यहीं पे। तो कोलिजन आज खत्म हो रहा है अपना, तो कल से शुरू होएगा अपना रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।